इंडियन क्रिकेट की उन वुमेन्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो क्रिकेट में योगदान के साथ साथ एक बहुत फेमस टीवी पर्सनालिटीज भी हैं। हम आपको आखिरी में एक ऐसे प्रेजेंटर के बारे में भी बताएंगे जो हमारे फेवरेट बॉलर और इंडिया को कमाल करके दिखाते हैं जब इंडिया को सबसे ज़्यादा बॉलिंग में ज़रूरत होती है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह की उनकी वाइफ के बारे में भी बताएंगे और उनके करियर के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्लिका सागर की। देखिए, मल्लिका सागर का नाम आप सबने सुना होगा। जब आप आईपीएल का ऑक्शन देखते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कैसे आईपीएल का ऑक्शन बहुत स्मूथली रन करती हैं। आइए मल्लिका सागर के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। तो मल्लिका सागर जो है एक इंडियन आर्ट कलेक्टर और प्रोफेशनल ऑक्शनर ही है। उन्होंने इस फील्ड को चुना है एज अ अपना करियर। साथ में अगर हम बात करें तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 3 अगस्त 1975 है और शहर मुंबई है। मुंबई का बहुत ज़्यादा रोल रहा है उनके करियर बनाने में और आईपीएल के ऑक्शन से उनको जोड़ने में, क्योंकि आईपीएल के ऑक्शन की जब भी बात होती है तो मल्लिका का नाम हमेशा सबसे आगे आता है। जिस हिसाब से वो आईपीएल के ऑक्शन को बड़ी सीमलेसली कंडक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हर कोई उस समय गूगल भी करके देखता है कि कौन है वो लेडी जो आईपीएल के ऑक्शन में बहुत ज़्यादा वायरल भी होती है। तो आपको बता दें 3 अगस्त 1975 को वो मुंबई में उनका जन्म हुआ था और उनका आईपीएल के ऑक्शन से जुड़ना और एज अ प्रोफेशनल ऑक्शनर करियर बनाना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसकी स्टोरी उनकी ये है कि बचपन में जब वो एक बुक पढ़ रही थी तो उस बुक में एक जो लेडी थी एज अ हीरो जो निकल के आती है उस बुक में, वो एक ऑक्शनर होती है। तो तभी उसे वो चूज़ करती हैं कि मुझे जो है अब आईपीएल के ऑक्शन में या फिर कह सकते हैं ऑक्शनर बनना है। उसके बाद वो आगे जाती हैं और यूएसए जा करके वो वहाँ पर पढ़ाई करती हैं। वहाँ पर वो उसमें डिग्री लेती है और आर्ट हिस्ट्री में उनको इस बार डिग्री मिलती है। फिर आपको बता दें साल 2001 आता है और उसमें जो है वो इंडिया की पहली फीमेल ऑक्शनर बनती है। तो सोचिए वो मुंबई से सफ़र निकलता है, यूएस तक पहुंचता है, यूएस में जाकर के वो ट्रेनिंग लेते हैं। फिर उसके बाद जो है उनको इसी चीज़ में ट्रेनिंग मिलती है और फिर वो 2001 में इंडिया की पहली फीमेल ऑक्शनर बनती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे नाम देखे थे जो आते हैं और वो जुड़ते जाते हैं, बट आईपीएल के ऑक्शन से की अगर हम बात करें तो मल्लिका सागर तक ही सीमित रहता है। अगर हम बात करें मुंबई में से फिर वो जो है मॉडर्न आर्ट ऑक्शंस में स्पेशलाइजेशन लेती हैं। मुंबई की एक बड़ी आर्ट गैलरी में जाती हैं और वहाँ पे वो जो है ऑक्शनर के रूप में प्रैक्टिस करती हैं और काम अपना वो वहाँ पे शुरू कर देती हैं। हर बार जब आर्ट गैलरीज में हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा था कि कैसे जो है बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स की नीलामी होती है और उन्हीं में जा के वो जो है एज अ प्रैक्टिस करती हैं और वहीं से जा के वो मुंबई से अपने इस करियर को आगे लेकर के जाती हैं। साल 2021 में आपको बता दें सिर्फ जो है वो आईपीएल तक ही लिमिटेड नहीं रहती हैं। उन्होंने बहुत सारे अदर स्पोर्ट्स हैं जिसको उन्होंने ट्राई करके रखा है और जिसके लिए उन्होंने ऑप्शन करके रखा है। जैसे कि अगर हम आपको बता दें तो साल 2021 में प्रो कबड्डी लीग जो है उसका सीजन 8 का पहला प्लेयर का जो ऑक्शन होस्ट किया था उसमें वो ही थी और उसी के बाद से वो उन्होंने ऑक्शन आईपीएल और प्रो कबड्डी लीग्स के भी कंटिन्यू करे थे। फिर वुमेन्स क्रिकेट लीग में अगर हम बात करें तो वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए भी उन्होंने फर्स्ट सीजन जो है होस्ट करा था। तो कहीं ना कहीं ऑक्शन और होस्टिंग कहीं ना कहीं मल्लिका जी के साथ में चलती है और उसी को देख करके सब फैंस जो है उनके बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं। नवंबर 2024 में अगर हम बात करें तो आईपीएल 2025 जो है होस्ट करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी गई थी। कहीं ना कहीं इसी वजह से, क्योंकि उनकी जो होस्टिंग स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं सीमलेसली और बहुत ज़्यादा फ्लॉलेसली गए थे। अब नंबर दूसरे पे बात करते हैं। नंबर 2 पे आती है हमारी शेफाली बग्गा। शेफाली बग्गा का नाम बहुत कॉमन है, हर किसी ने सुना हुआ है। आप अगर टीवी पे आप क्रिकेट से जुड़े हो, अगर आप जर्नलिज्म प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, आप न्यूज़ कंज्यूम करते हो और आप जो है बहुत सारे अगर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी जो डोमिनेंस जिसमें आपको बता दें कि मीडिया प्रोफेशनल में अगर हो गया, आप न्यूज़ पढ़ने के जो शौकीन हो, अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड खबरें अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपने शेफाली बग्गा को ज़रूर देखा होगा। तो बट आपको बता दें शेफाली बग्गा जो है वो सिर्फ क्रिकेट ही कवर नहीं करते हुए आए हैं, उन्होंने इंडियन जर्नलिज्म में भी बहुत योगदान दिया है। उन्होंने स्टार्ट जो है टेलीविज़न में एज अ न्यूज़ एंकर करी थी और एक रेप्यूटेड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था। फिर वो मीडिया हम कह सकते हैं मीडिया में आगे और उन्होंने अपने आप को कंटिन्यू करा और उन्होंने उसके बाद टीवी तक ही लिमिटेड नहीं रहे। टीवी का एक बहुत पसंदीदा शो जिसको सब लोग पसंद करते हैं जिसका नाम है बिग बॉस,
बिग बॉस सीजन 13 2019 में उन्होंने स्टार्ट करा था। फिर उसके बाद हम आपको बता दें काफ़ी सारा उनको पसंद करा गया था, जिसके बाद से वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आए थे और फिर लोगों ने उनके बारे में जानने की कोशिश की थी। आपको बता दें उनका बैकग्राउंड क्या था, तो वो न्यू दिल्ली में बॉर्न हुए थे और फिर उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करा था एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग ली थी मीडिया इंस्टीट्यूट्स में जाकर के, और फिर उसी के बाद उन्होंने चूज़ करा कि हाँ अब मुझे मीडिया में ही अपना करियर आगे बनाना है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि उन्होंने इंटर्नशिप करी थी। इंटर्नशिप कहाँ पे करी? इंटर्नशिप उन्होंने करी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो कि बहुत रेपुटेटेड न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग भी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया को लोग कितना पसंद करते हैं। वहाँ पे जाकर के उन्होंने इंटर्नशिप करी और उसके बाद जाकर के उनको टीवी में डेब्यू करने का मौका मिला। फिर उन्होंने टीवी जर्नलिज्म चूज़ करके आगे अपना पाथ कंटिन्यू करा। बिग बॉस सीजन 13 में उन्होंने एज अ कंटेस्टेंट के रूप में अपना जो है योगदान दिया था। फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ से वो लाइमलाइट में आई थी, लोग उनके बारे में जानना शुरू कर चुके थे कि बिग बॉस सीजन 13 में कैसे बहुत ज़्यादा वो फेमस भी हो गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीग जो 2024 में आया था उसमें आई थी, और फिर आईपीएल में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी। तो कहीं ना कहीं मलिका के बाद अगर हम बात करें, मलिका सागर जी के बाद, तो शेफाली बग्गा का नाम भी आईपीएल का अगर आप लेंगे तो आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। शेफाली बग्गा की जब हम बात कर रहे हैं तो शेफाली बग्गा के आपको दूसरे काम के बारे में बता देते हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ आईपीएल और एज अ टीवी प्रेजेंटर के अलावा कहाँ कहाँ काम करा है, तो आपको बता दें वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स जो 2024 में खेली गई थी, जिसमें हमने देखा था कि बहुत सारे महान क्रिकेटर्स जो थे आकर के खेल रहे थे क्रीज पे, उसमें भी उन्होंने अपने आप को एज अ टीवी प्रेजेंटर के रूप में निकाला था और हम लोगों ने देखा था कि वो कितने अच्छे से उस चीज़ को वो कंडक्ट कर रहे थे। वहीं अगर आपको बता दें तो आईपीएल वो हमेशा से कवर करते रहे हैं, और आईपीएल जब भी होता है तो शेफाली का नाम भी सबसे आगे आता है। उनके आपको टोटल एस्टिमेटेड वर्थ के बारे में बता देते हैं तो उनके पास 7.5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का अंदाजन जो लगाया जा रहा है, इतनी नेटवर्थ अभी तक उनके पास है। वहीं अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं मयांती लंगेर के बारे में। मयांती लंगेर के बारे में हम बात करते हैं। मयांती लंगेर आपको बता दें 8 फेब 1985 को उनका जो है जन्म हुआ था, और उसके बाद से वो एक इंडियन वुमेन जो है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में हर कोई चर्चा करता है। एंकर है, ब्रॉडकास्टर है, और वो स्टार इंडिया के साथ हमेशा से काम करती हुई आई हैं। और आपको बता दें स्टार स्पोर्ट्स में भी अगर आप देखते होंगे या फिर स्टार स्पोर्ट्स के जितने अदर चैनल्स होंगे तो ब्रॉडकास्ट जब भी आप देखते होंगे तो मयांती का नाम सबसे आगे आता होगा। आपको बता दें उन्होंने फुटबॉल कैफे शो जो कि जी स्पोर्ट्स का था उसको भी होस्ट करा है, और 2010 में उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का जो है इंडियन ब्रॉडकास्ट जो ESPN चैनल है उस पर होस्ट करा था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वो एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने फुटबॉल को भी कवर करा है। वहीं अगर हम आपको बता दें तो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भी उन्होंने होस्ट करा था, और उनके साथ उनकी को होस्ट थी चारू शर्मा। तो कहीं ना कहीं जब कॉमनवेल्थ गेम्स की पूरी इंडिया में चर्चा हो रही थी तो हम लोग देख रहे थे कि कैसे उसको बहुत अच्छे से होस्ट करा जा रहा था, उसमें जो है चारू शर्मा का नाम आया था। वहीं आपको बता दें मयांती ने 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स भी होस्ट करे हैं। वो आईपीएल के साथ साथ आपको बता दें इन वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स में भी काफ़ी पॉपुलर हैं। आपको बता दें इंडियन सुपर लीग 2014 में ब्रॉडकास्ट का हिस्सा रहे हैं, और उन्होंने 2018 और 19 में आईपीएल में भी अपना जो है प्रेजेंटर के रूप में योगदान दिया था। वहीं आपको बता दें उन्होंने कॉलेज जो है यूएसए से करा है, और पढ़ाई के वक्त उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है फुटबॉल में था, और अपने कॉलेज टीम की वो फुटबॉल की एक मेंबर भी थी, जिसके बाद से उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो जो है अपना करियर आगे जो है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बढ़ाए, और उसके बाद उन्होंने फुटबॉल को कवर करा। फिर उसके बाद उन्होंने क्रिकेट में भी आकर के हम कह सकते हैं योगदान दिया। फिर उसके बाद उन्होंने नेहरू कप फुटबॉल टूर्नामेंट अम्बेडकर स्टेडियम में जो हुआ था उसको भी होस्ट करा था। आगे बढ़ते हैं, हम रिद्धिमा पाठक के बारे में बात करते हैं। रिद्धिमा पाठक जो है एक इंडियन स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं, टीवी एंकर हैं और मीडिया पर्सनैलिटी हैं। हर कोई उनके बारे में जानता है, आप स्क्रीन पर उनकी फोटो भी देख रहे होंगे। आपको बता दें उनका जन्म जो है 17 फरवरी को हुआ था, और 1990 को रांची में हुआ था। ये वो एंकर हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता है कि वो कैसे एक रेडियो से निकल करके टीवी की दिशा में आगे आए थे। उसके बारे में भी हम आके बताते हैं कि अगर आप भी सोचते हैं कि रेडियो की फील्ड में अगर आप हैं और आपको टीवी की डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तो आप कैसे आ सकते हैं, आप इनकी जर्नी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आपको बता दें प्रोफेशन उनका क्रिकेट प्रेजेंटर का था, एंकर है, साथ साथ एक्ट्रेस और वीओ आर्टिस्ट भी है। क्यों ना कहीं ना कहीं क्योंकि वो रेडियो से जुड़े थे तो उनकी वॉइस के बारे में हर कोई बात करता था। आपको बता दें उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी जो है पुणे से करी थी और
इंजीनियरिंग में डिग्री लेने के बाद उन्होंने ये फील्ड जो है, जो बिल्कुल ही एक अलग फील्ड है, उसको चूज़ करा था। क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद हम लोग देखते हैं कि अक्सर लोग जो है उसी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने एकदम डिफरेंट फील्ड चूज़ करी थी। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग, प्रो कबड्डी और आपको बता दें हॉकी इंडिया जैसे बड़े बड़े इवेंट्स को होस्ट करा है। और उन्होंने आपको बता दें पुणे में रेडियो मिर्ची में जो है अपना करियर स्टार्ट करा था, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पे आरजे के रूप में जो है अपनी करियर में आगे बढ़ी थी। और आरजे की बात जब भी होती थी तो हमेशा रिद्धिमा पाठक का नाम आगे आता था, क्योंकि उनकी वॉइस को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे और स्पोर्ट्स में उनकी वॉइस बहुत मैटर करती थी। आपको बता दें 2019 तक 100 ऑफ लाइव इवेंट्स वो कवर कर चुकी थी और उनके पास इसका रिकॉर्ड भी था। उन्होंने बड़े प्लेयर्स जैसे कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग का इंटरव्यू भी लिया था। काफ़ी ज़्यादा वो वायरल भी हुए थे इंटरव्यूज़, तो हमने वो इंटरव्यूज़ भी देखे थे। और एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आपको बता दें बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो 2026 में खेली जा रही है, उसके लिए उनको होस्ट करने का मौका मिला था, बट पाकिस्तान प्रेजेंटर उनके साथ जिनाब अब्बास को भी होस्ट करना था। बट आपको बता दें कि जब उनको ये मौका मिला तो उन्होंने उस चीज़ को ऑफर डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने बोला कि उनके लिए उनका नेशन फर्स्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश के साथ ऑनगोइंग क्राइसिस के साथ वो जो है इस चीज़ में पार्टिसिपेट करे, तो इसलिए उन्होंने उस ऑफर को भी डिक्लाइन कर दिया। और सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट डाला था कि मैं नेशन कम्स फर्स्ट, और इस बार उनकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी जब उन्होंने एक ऑफर को डिक्लाइन करके अपनी कंट्री को पहले चूज़ करा था। उन्होंने रीजनल फिल्म पुणे में TC 2012 में भी काम करा है और वॉइस ओवर आर्टिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में भी काम करा है। उनकी इमेज बहुत ही प्रोफेशनलिज्म, क्लियर प्रेजेंटर और पेट्रियाटिक स्टैंड की जो है वो वैसी इमेज है। और लोग जब भी उनको बात करते हैं तो हमेशा उनके करियर, उनके हम कह सकते हैं प्रोफेशनलिज्म के बारे में भी बात ज़रूर करते हैं। BPL से हटने का उनका डिसीजन जो है नेशनलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवर में उनके गया था और उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करा गया था इस डिसीजन के बाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्चना विजया के बारे में। देखिए, अर्चना विजया जो कि एक इंडियन टीवी प्रेजेंटर है, स्पोर्ट्स एंकर है और क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्ट में अपनी बड़ी पहचान बना चुकी हैं। आपको बता दें उनका पूरा नाम अर्चना विजया पुरी है और वह कोलकाता में जन्मी है। 1982 में उनका बर्थ हुआ था। वहीं आपको बता दें उन्होंने बाय प्रोफेशनल मॉडल, टीवी प्रेजेंटर, स्पोर्ट्स एंकर और एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को पेश करा था। उनके हस्बैंड जो है धीरज पुरी, उनकी शादी 2015 में हुई थी और बेटा है उनका अवान नाम से। उनकी नेटवर्थ के आपको आसपास बता दें तो लगभग आकी जाती है 2025 तक वो 20 करोड़ रुपए है। आपको बता दें उनकी एजुकेशन के बारे में तो कोलकाता में वो एक बंगाली फैमिली में उनका जन्म हुआ था और लोरिटो नाम से कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई करी थी और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में जो है उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी। वहीं आपको 2024 में बता दें उन्होंने गॉर्जियस रियलिटी शो जीत करके मॉडलिंग करियर शुरू करा था। फिर उसके बाद मिलान, सिंगापुर, पेरिस जैसे फैशन शोज में उन्होंने जो है पार्टिसिपेट करा था। बाद में चैनल V में वो BJ बन करके यूथ और म्यूजिक शोज को होस्ट करती थी। वहीं स्पोर्ट्स में वो कैसे हैं आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग के शो एक्स्ट्रा इनिंग्स T20 से उनको बड़ी पहचान मिली थी। उसके बाद क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़, मैच एनालिसिस में उनको जो है काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। उसके बाद हम बात करें नियो स्पोर्ट्स के शो में टोर डेयरी में भी उन्होंने होस्टिंग करी थी और उसके बाद कई टूर्नामेंट्स में उन्होंने एक साथ को होस्ट के साथ बढ़िया से होस्ट करा था। उनके अदर रियलिटी शोज़ के अगर हम आपको बता दें तो जिसमें झलक दिखला जा है, फियर फैक्टर है, खतरों के खिलाड़ी, उन्होंने उसमें भी हिस्सा लिया, जिसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आए थे। और उसके बाद अगर हम उनके फैशन ब्रांड्स की बात करें तो लेबल किस और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऐसे ब्रांड्स को उन्होंने प्रमोट कराया और वो एज अ फाउंडिंग मेंबर भी उसमें रही हैं। वहीं अगर आपको बता दें तो भारत की शुरुआत की सबसे प्रसिद्ध फीमेल क्रिकेट एंकर्स में उनको गिना जाता है और स्पोर्ट्स मीडिया में महिलाओं के लिए एक नया अवसर खेलने के लिए उनको एक खोजने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है, ऐसा भी माना जाता है। आगे हम आपको बताएं जिनके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जसप्रीत बुमराह की वाइफ जो कि खुद एक इंडियन जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स की कवर करती हुई आई हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। तो देखिए, संजना नाम है उनका और इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एंकर है, क्रिकेट ब्रॉडकास्ट से जुड़ी हुई हैं और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कवर करती हुई आई है। आपने देखा होगा अभी वर्ल्ड कप में वो कैसे हम लोगों को दिखी थी टीवी पे। वहीं आपको बता दें तो 1991 में वो उनका बर्थ हुआ था। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, एंकर है, ब्रॉडकास्टर है और फॉर्मर मॉडल भी रह चुकी हैं। आपको बता दें शुरुआत उन्होंने मॉडलिंग से करी थी और अपना करियर उसमें उन्होंने बनाया था। बाद में आपको बता दें उन्होंने स्पोर्ट्स प्रेजेंटिंग शुरू करी थी और स्टार स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने आकर के क्रिकेट और बैडमिंटन टूर्नामेंट को कवर करना और होस्ट करना शुरू करा था। 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में और 2020
आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप और 2024 में जो हम बता दें आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में ब्रॉडकास्टिंग टीम का वो हिस्सा रही थी। इसमें बाद उन्होंने आईपीएल जो है उसमें भी शामिल रही और आईपीएल भी उन्होंने कवर करा। वहीं आपको बता दें उन्होंने जो है स्कूलिंग अपनी बिशप स्कूल से करी है, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से उन्होंने पढ़ाई करी है, फॉर्मर मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। 2014 में जो है स्प्लिट्सविला में पार्टिसिपेंट के रूप में भी वो नजर आई थी। वहीं आपको बता दें 15 मार्च 2021 में उन्होंने इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह से गोवा में शादी करी थी और दोनों की मुलाकात जो है आईपीएल के दौरान एक इंटरव्यू में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी का फैसला लिया था और फिर उनको जाकर के आगे एक बेटा भी मिला था जिसका नाम उन्होंने अंगद रखा था और उसका जन्म 2023 में हुआ था। तो ये थे वो कुछ पॉपुलर फीमेल एंकर्स जिनके बारे में जब भी क्रिकेट की चर्चा होती है तो उनका नाम भी आता है। ऐसी और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।